नमस्कार भाई और बहनों, मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज़ किया है जो 2 जनवरी 2021 में निकाला है। इस प्रेस का क्या उद्देश्य है यह मैं आप लोगों को बताता हूं। तो जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम जो होता है उसमें अभी वर्तमान में क्या है कि जिसने भी एलएलबी कंप्लीट कर लिया है वह जुडिशियल सर्विस का जो एग्ज़ाम है उसमें बैठने योग्य है। लेकिन ऑल इंडिया बार एवं जितनी भी स्टेट बार काउंसिल हैं उनने अभी एक प्रस्ताव रखा है, एक प्रेस रिलीज़ किया है कि जुडिशियल सर्विस का जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ वही विद्यार्थी बैठेंगे जिसने कि 3 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली होगी, जिसको कि एज अ एडवोकेट एक्सपीरियंस है कम से कम 3 साल का, वही जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम में बैठने योग्य होगा। क्योंकि उनका मानना है कि जितने भी अभी प्रेजेंटली न्यूली जजेज हैं वह इनकैपेबल हैं, इनएप्ट हैं और इम्पोलाइट हैं, इम्प्रैक्टिकल हैं, और जितने भी केस अपने डिले हो जाते हैं वह शायद इसी वजह से होते हैं कि जजेस को, न्यूली जजेस को नॉलेज नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि शायद उनका ये कहना काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें गलत हैं। चूँकि प्रेजेंट में सन 2002 से पहले की यदि हम लोग बात करें तो सिविल जज जो सेकंड क्लास का एग्ज़ाम होता था उसमें 5 साल की प्रैक्टिस कंपलसरी रहती थी, तथा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 15 साल की प्रैक्टिस कंपलसरी थी कि जिसने एज अ एडवोकेट कम से कम 5 साल या फिर 15 साल प्रैक्टिस की है वही जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम में बैठना योग्य होगा। लेकिन उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था हमारा ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 21/3/2002 को एक निर्णय पास किया था, एक डिसीजन दिया था कि सिविल जज जुडिशियल के एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के एडवोकेसी का अनुभव कोई मायने नहीं रखता है, और इसमें न्यूली मतलब जो लॉ ग्रेजुएट हैं वह भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। और जो एडीजी के लिए था वह उनने 7 इयर्स कंप्लीट कर दिया है कि जिसने 7 साल की प्रैक्टिस कर ली है उसी के लिए एडीजी का एग्ज़ाम देने मिल जाएगा उसके लिए भी। लेकिन उसके बाद अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने चूँकि ये प्रेस रिलीज़ की है तो इसका क्या मकसद है इनका कि जितने भी लॉ ग्रेजुएट हैं उनके लिए एग्ज़ाम ना देने मिले, और जिसको 3 साल की प्रैक्टिस हो गई है, जिसकी कंप्लीट हो गई है, वही व्यक्ति केवल सिविल जज एग्ज़ाम में बैठ पाएगा। चूँकि आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी एक नोटिफिकेशन निकाला था 3/12/2020 में, 3 दिसंबर 2020 में, वो भी सिविल जज सेकंड क्लास के लिए उसकी वैकेंसी निकाली हुई थी। चूँकि इसमें उन्होंने स्पष्ट बोला था कि 3 साल जिसका अनुभव हो चुका है वही व्यक्ति, वही विद्यार्थी केवल सिविल जज के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, चूँकि ये आंध्र प्रदेश स्टेट की बात थी। इस डिसीजन में, इस नोटिफिकेशन के बाद एक रिट पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, जिसको कि वेंकटेश नामक एक विद्यार्थी होंगे जो है लॉ फील्ड में विद्यार्थी होंगे, उनने इसको दायर किया है। और उनका कहना है कि जो अभी वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन निकाला है आंध्र प्रदेश स्टेट ने, वह इलीगल है और अनवारंट है, कि जो पूर्ण तरीके से अवैध है। ऐसा उन्होंने अपना रिट पिटीशन में बात रखी हुई है। चूँकि मेरा भी यही मानना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जितने भी लॉ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनके लिए अप्रूवल बीसीआई के द्वारा ही दिया जाता है, चाहे वह 3 वर्षीय पाठ्यक्रम हो या फिर 5 वर्षीय पाठ्यक्रम हो। दोनों में इनको कंपलसरी करना चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज प्रॉपर कराना चाहिए, ना कि एक औपचारिकता जो अभी चल रही है सभी कॉलेजेस में, सभी यूनिवर्सिटी में, वह ना हो कि बाकायदा एक प्रैक्टिकल उनका होना चाहिए, चाहे वह सिविल केसेस की बात हो या फिर क्रिमिनल केसेस की बात हो, जिसमें कि इनका एक जो कॉलम इनने रखा है इम्प्रैक्टिकल का, यह ख़त्म हो जाएगा। और इम्पोलाइट के लिए मूट कोर्ट में यदि कोई प्रैक्टिस करता है, मूट कोर्ट प्रॉपर यदि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रन होते हैं, तब वहाँ पे इम्पोलाइट की भी बात आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे शायद सुधार की आवश्यकता है, ना कि इस जगह पे कि जिसने 3 साल प्रैक्टिस की है वही व्यक्ति केवल सिविल जज एग्ज़ाम में बैठे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि यदि किसी को 3 वर्ष प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं
और उसके बाद उसकी एडवोकेसी एक प्रॉपर उसमें जम गई है कि उसका एक अच्छी अर्निंग हो गई है, उसके अच्छे केसेस आने लगे हैं, उसके बाद वह व्यक्ति क्यों चाहेगा कि उसके बाद वह सिविल जज ज्वाइन करे। और इन केस यदि वह सोचता भी है कि वह सिविल जज ज्वाइन कर भी ले, तब उन केसेस का क्या होगा जो उसने 3 साल में काम किया है। उन केसेस, चूँकि 3 साल में तो सभी केसेस ख़त्म हो नहीं जाएंगे, तो उन केसेस के जो पक्षकार हैं वह भी परेशान हो जाएंगे, और उसके बाद उसका भी करियर का पूरा हिसाब किताब ही गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है बीसीआई का, जो प्रेस रिलीज़ की है आपने, यह कहीं से कहीं तक इसमें लोग सहमत होंगे। और जितने भी स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे लोगों को 3 साल 4 साल लगे हुए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ सिविल जज जुडिशियल एग्ज़ाम की तैयारी करना है। उनके करियर की यदि आप बात करें तो, कि जिसने 23 या 24 की एज में लॉ कंप्लीट किया है, उसके बाद जाके उसने प्रैक्टिस यदि उसको करनी पड़ जाए तो उसकी 27-28 एज वैसे भी हो जाएगी। उसके बाद वह क्यों चाहेगा कि वह मजिस्ट्रेट बने, वो भी सिविल जज 2nd क्लास के परीक्षा में वह बैठ पाए। हो सकता है कि उसके बाद भी उसको 2-3 साल और लग जाएं, तो उसका जो भविष्य करियर है वह भी पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरा निवेदन है बीसीआई से, और हो सकता है मैं लेटर भी अभी लिखूं बीसीआई के लिए, कि जो आपका ये प्रेस रिलीज़ किया है, या सभी स्टेट में, क्या मैं तो कह रहा किसी भी स्टेट में इसको लागू नहीं होना चाहिए। और जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी लॉ स्टूडेंट से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग प्लीज़ इसका खुलकर विरोध करें, क्योंकि यह आपके करियर की बात है केवल इस वजह से। और जिसको लगता है कि यह सही है तो वह भी अपनी तैयारी करते रहें। हाँ, लेकिन फिर भी सभी से बोलूँगा, जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं, कि वह अपनी स्टेट में, स्टेट बार काउंसिल में और AIB ऑल इंडिया बार में अपना एग्ज़ाम दे के एज अ एडवोकेट वह ज़रूर मतलब अपना एनरोलमेंट करा लें, वह भी क्योंकि काफ़ी आवश्यक है। और दोस्तों, वीडियो प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लॉ स्टूडेंट के पास पहुँचे और उनको भी बात समझ आए। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि लॉ से रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।